अस्सलाम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेम है जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी, बुक है सुहेल अफजल एंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टिंग करते हैं। 1 Jan 2017 कंपनी वाज रजिस्टर्ड, मतलब कि 1 Jan 2017 को कंपनी रजिस्टर हुई विद द ऑथराइज कैपिटल 1 लाख। शेयर आर डिवाइडेड इनटू द 1 लाख। लुक, कैपिटल ऑफ द 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि 1 लाख का कैपिटल इन्होंने शेयर वो रजिस्टर करवाया जिसमें से 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, ऑन 1 Jan द कंपनी इशू द 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू द जनरल पब्लिक। उन्होंने 20,000 शेयर थे, वो 10 रुपये का एक जनरल पब्लिक को इशू करना था। ठीक है, वैल्यू एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर किया उन्होंने। एप्लीकेशन वे रिसीव दी 35,000 ओवर एप्लीकेशन रिसीव हुई। इट्स मीन के कंपनी की गुडविल अच्छी है। ऑन 15 Jan 50 Jan on the 30th Jan share were they allotted to and the money was refunded to the application of 15,000। उन्होंने जो शेयर की ज़्यादा अमाउंट थी ओवर एप्लीकेशन जो रिसीव की थी उन्होंने 30 Jan को दे दी और 15 Jan को उन्होंने शेयर इशू कर दिए। ठीक है, शेयर रिकॉर्डेड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। उन्होंने कहा है कि अबव द ट्रांजैक्शन दें, यानी कि जनरल एंट्रीज बनाएं ऑफ द कंपनी की एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैंने सवाल किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें टाइम कम लगता है और आपको ज़्यादा मुझे लगता है अच्छे से समझ आ जाता है। पहले उन्होंने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट, ऑर्डिनरी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टोटल हमने शेयर इशू किए थे 20,000 पर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 35,000 की, तो हमने मल्टीप्लाई 11 से किया। कैसे किया? हमने प्रीमियम पे करना था शेयर इशू, सो हमने क्या किया 10 × 10 डिवाइडेड 100, 1 आ गया, 1 को प्लस कर दिया जो वैल्यू उन्होंने दी थी। अगर उन्होंने 50 दी और 60 दी उसके अंदर हमने 1 ऐड कर दिया तो 11, तो ये हमारी प्रीमियम की अमाउंट आ गई। सो हमें एप्लीकेशन 35,000 रिसीव हुई, तो इसे हमने मल्टीप्लाई 11 से किया तो ये हमारी अमाउंट आ गई 38,000। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन हमने लिखनी है बीइंग मनी रिसीव फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मैं ज़्यादा करती हूँ कि हमें ड्यूरेशन इजी वे में लिखी जाए ताकि चेक करने वाले को समझ आए कि क्या किया है सेंट्री में। ठीक है, आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन मत लिखा करें। अगली हमने वो अपने शेयर अलॉटेड कर दिए। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुई, हमारे पास एप्लीकेशन वापस आए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हमने बेच दिए। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व में आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे हुआ? 2,000 रुपये की हमने एप्लीकेशन बेसिकली एक्सेप्ट की है, उसे हमने मल्टीप्लाई उसी प्रीमियम अमाउंट से कर देना 11 से, ये आ जाएंगे 2,20,000। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अपनी पार्ट से ही हमेशा जाता है, याद रखिएगा। अगर प्रीमियम और डिस्काउंट में ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम अपनी पार्ट से ही देते, तो हमने 20,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 लाख। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट हमने ये बेसिकली इजी से है। सो 2,20,000 में से 2 लाख को लेस करेंगे तो 20,000 हमारे पास आ जाएगा, वो अमाउंट हमारी प्रीमियम की होगी। ठीक है, वो क्रेडिट होगी। बीइंग शेयर इशू टू जनरल पब्लिक एट प्रीमियम। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते, जो हमने एप्लीकेशन हमारे पास एक्स्ट्रा आई थी 35,000 आई थी। ठीक है, 50,000 उन्होंने पहले ही अमाउंट दे दिया, अगर नहीं दी होगी आप लेस कर लीजिएगा। ठीक है, लेस कैसे करेंगे? 35,000 में से 20,000 लेस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी वो आपकी एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के बदले में हमने वो भी हमने ली हैं वापस और उन्हें बोला है कि जी माजरत है हमारी तरफ से, हम लोग आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमने शेयर सिर्फ 20,000 के इशू करने थे जो हमने कर दिए हैं। तो 50,000 को उसकी प्रीमियम पे, क्योंकि लोगों ने जनरल पब्लिक ने प्रीमियम पर ही ख़रीदे थे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 11 के साथ किया तो ये अमाउंट आ गई है। ठीक है, 1,65,000 सॉरी फॉर दैट, 1,65,000 आ जाना है
और इसके लिखने बीइंग मनी रिफंडिंग टू द जनरल पब्लिक। ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई, एक दफ़ा आप लुक कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है इनकी। नेम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जनवरी 2017। लाइबिलिटीज कैपिटल हमेशा इस साइड पे आएगा एडवांस में, और एसेट इस साइड पे आएंगे। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो ये हमारे आ गया 10 लाख। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आपने मार्कर के साथ लिखना है, नीचे लाइनिंग कर देनी है, हाईलाइट कर देना है कि ये हमारी हेडिंग है। 20,000 थे, मल्टीप्लाई 10 के साथ किया ईच। रिजर्व आ जाने, रिजर्व में हमारे आने हैं प्रीमियम अकाउंट 20,000, ठीक है। आप बेशक ये उठा के लिख दीजिएगा, ठीक है, यही अमाउंट है, सही। उसके बाद आ जाते हैं एसेट। करंट एसेट्स में हमारा आना है बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए एक दफ़ा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ये 3,85,000 के साथ, और क्रेडिट हो रहा है ये 1,65,000 के साथ। तो इन दोनों को लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,20,000। इन दोनों को ऐड, कभी भी आपने इनके नीचे डबल लाइनिंग कर दे, ऑथराइज कैपिटल को ऐड नहीं करना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जानी है, ठीक है। आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। बाय, अल्लाह।